हुजूर आइए, किसी महफूज जगह पे चलिए। ये जगह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है हुजूर। आइए हुजूर। हुजूर अरे हमें छोड़ो, उसे पकड़ो, देखो वहां खड़ा। अली खान, आज के बाद तुम वही करोगे जो हम तुम्हें कहेंगे। अपनी पूरी फौज को लगाओ, हमें हर कीमत पर प्रताप चाहिए, वरना हम तुम्हें उस शेरनी की मानंद खा जाएंगे जो शिकार न मिलने पर अपने बच्चों को खा जाती है, समझ गए? जी हुजूर। ये भाग क्यों रहे हैं सबके साथ? अल्लाह, हमारी फौज के सामने कैसे बेइज्जत करवा रहा है तू? कैसे मुंह दिखाए हम इन सबको? अब तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ, जाकर ढूंढो उसे, जाओ। शीघ्र चलो। ए, रुक। जी हुजूर। तेरी इतनी जुर्रत? मैंने क्या किया हुजूर? मैं तो आपके हुक्म की तामील करने जा रहा था, प्रताप को पकड़ने जा रहा था हुजूर। हमारे सामने से गुजर रहा है, हमें सलाम किए बगैर, हमें कोर्निश किए बगैर। क्या समझता है हम ताकतवर नहीं रहे, कमजोर हो गए, ये समझता है तू? नहीं हुजूर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। आप तो सबसे ज्यादा ताकतवर हैं हुजूर। आप ही सबसे बहादुर जंगजू हैं हुजूर। तो कोर्निश कर हमें। जा। सुना तूने क्या कह के गया वो न था? हम ही हैं सबसे ज्यादा बहादुर और बेखौफ। खून के निकाल लेंगे प्रताप को, चांद से मार देंगे उसे, देखते हैं कहां तक छुपता है। हुकुम, हम यहाँ के कमान संभाल रहे हैं। आप सुरंग द्वारा महल तक पहुंच जाइए और रानियों की रक्षा कीजिए। लेकिन मोहम्मद, हम सुरंग तक पहुंचेंगे कैसे? हुकुम, हम यहाँ से दुर्ग के दक्षिण भाग तक सैनिकों की दीवार खड़ी कर देंगे और दीवार ऊपर वाले सैनिक से लड़ती रहेगी और अब सैनिक के पीछे से सुरंग तक पहुंच जाइए। नहीं मोहम्मद, माना कि हमारी रानियों की मर्यादा हमारे लिए बहुमूल्य है, किंतु हम उसके लिए अपने सैनिकों को अपनी ढाल बनाकर शत्रुओं के तीरों का निशाना नहीं बना सकते। जाइए हुकुम, जाइए। हाँ हुकुम, आप जाइए हुकुम, आप जाइए। जाइए हुकुम, जाइए, आप जाइए। हुकुम, समय बहुत कम है, आप कृपया हमारी बात मान लीजिए। सैनिकों, मेवाड़ तुम्हारे इस बलिदान को सदा सदा याद रखेगा। ये क्या कर रहे हैं मेवाड़ के सैनिक? कोई आजे, हमें स्वच्छ जल ला दीजिए। जी महारानी साहब। सजा बिना हमें स्वच्छ अंग वस्त्र ला दे। ये आप क्या कर रही हैं जीजा? आपने पहले किसी की प्रसूति करवाई है, आपको बच्चा पैदा करवाने का अनुभव नहीं है जीजा। किंतु आज हंसा के लिए हम दाई का कार्य भी करेंगे। कहाँ है वो उदय सिंह? वो रहा। सैनिकों, आक्रमण करो उदय सिंह पर, चलो। हिम्मत से काम लो हंसा, थोड़ा और सह लो हंसा। मन में बस यही बोलते रहना, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। देखना सब ठीक हो जाएगा। हे सुगंध वाली रानी, हमें प्रेम पत्र लिखने वाली रानी,
इतना तो आपको पता चली गया होगा कि हमने समस्त दुर्ग में धावा बोल दिया है। आपको तो ये भी पता है कि जब हम बिजोलिया का मुख्य द्वार तोड़ सकते हैं तो ये द्वार तोड़ना हमारे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। परंतु हम तो प्रेमी हैं, प्रेम करना जाने, प्रेम हमारा कर्म है और हम प्रेम से ही आपको जीतना चाहते हैं। बाज की भांति झपक कर आपको डराना नहीं चाहते। हमारे पास एक सुझाव है एवं प्रस्ताव है कि सुगंध वाली रानी आप केवल आप मेवाड़ के स्वर्ण के साथ एक प्रहर के भीतर भीतर राज कक्ष में आ जाइए। हम वहां पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने एक प्रहर का समय क्यों दिया। अब इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे या आप? हम देंगे। हम एक प्रहर का समय इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी सुगंध वाली रानी हमसे प्रेमालाप करने आए, उससे पूर्व उनको श्रृंगार करने का, तैयार करने का समय भी तो देना चाहिए कि नहीं? दे दिया। आपको भी और अपने आप को भी समय दे दिया। आएंगी ना? आना ही पड़ेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये संदेश और तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। अन्यथा चलते हैं, मिलते हैं। साहस दिखाओ हंसा। ये बच्चा बिजोलिया का भविष्य है, तुम्हारा सपना है। तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। अपने सपने को तुम बिखरने नहीं दोगे हंसा। थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा और। ये कक्ष, ये कक्ष। ऐसा लगता है जैसे विशेष रूप से ये कक्ष हमारे लिए तैयार करवाया गया है। विधि की विडंबना देखो जयवंत। जिस पुत्र की आस में राव जी और हम जीवन भर तरसते रहे, आज जब वो पुत्र हमारी बाहों में है, तो पता नहीं द्वार पर खड़ा शत्रु इसे जीवित रहने भी देगा या नहीं। इसके
अपने माता पिता की छाया रहने भी देगा या नहीं? हंसा, आपका ये पुत्र भी दीर्घायु होगा और हम सब भी जिएंगे। पर जीजा, आपने सुना नहीं सुल्तान सिंह ने क्या कहा था? यदि उन्हें मेवाड़ के स्वर्ण के साथ धीरबाई जी नहीं मिली तो वो हम सबको बर्बाद कर देगा। चुनाव करना है। हमें क्या बचाना है? यदि कुछ देकर बहुत कुछ बचता है तो कुछ देने में ही बुद्धिमता है। और ये निर्णय कठिन नहीं है हमारे लिए। आप क्या कहना चाहती हैं जीजा? यही कि हम वही निर्णय लेंगे जो तर्क संगत है, न्याय संगत है। ये सारा संकट आपके हठ और मूर्खता से आया है, इसलिए इससे बचने के लिए, सभी को बचाने के लिए, हम सबकी मान की रक्षा के लिए, सबके हित में हमें ये कठिन निर्णय लेना ही होगा। आप जो भी कहना चाहती हैं स्पष्ट कहिए जीजा। आप जाएंगी सुल्तान के पास और वैसे ही जैसा वो चाहता है। ले आओ। हुजूर ये देखिए। बेवकूफ, ये तुझे प्रताप लग रहा है? हटा चल। हुजूर ये देखिए। नहीं ये भी नहीं है, चलो। हुजूर ये देखिए। हटा इसको यहाँ से, दूर कर नजरों से हमारी। हुजूर ये देखिए। हुजूर ये देखिए। दफा हो जाओ, कोई नहीं है इनमें से प्रताप। ले जाओ काले खान, जाओ और प्रताप को ढूंढ के लाओ किसी तरह, जाओ। तू वहां बुद्ध बने क्या खड़ा है? अरे जैसे सब ढूंढ रहे हैं तू भी ढूंढ प्रताप को। हमारी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? काले खान, कहाँ हो तुम? कौन है ये गुस्ताख? हमारी हुक्म उदूली कर रहा है, हमें कॉर्निश भी नहीं बजाता। कौन है ये? कॉर्निश? कॉर्निश क्या होता है? बेवकूफ, ऐसे होता है कॉर्निश। ये यही औकात है तुम्हारी बैरम खान। हमारे सामने बार बार कॉर्निश बजाना, हमें और हमारी जाति को तो चलो भूल ही जाओ, परंतु बैरम खान, मेवाड़ में जन्मा नवजात शिशु भी कभी तुम्हें कॉर्निश नहीं करेगा।
बस बैरम खान, बस। बहुत चीख चुके थे, बहुत गिनतियां गिन चुके थे। अब गिनती हम गिनेंगे, और वो भी उल्टी। ये था तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे सैनिकों के प्राण, उसका गौरव, और तुम्हारा बारूद का विशाल भंडार। तो नहीं प्रताप, नहीं। ये थी तुम्हारे सैनिकों की छावनी, जो अब है तुम्हारे सैनिकों के शवों का शमशान। ये तुम्हारा खेमा था बैरम खान, जहां तुम बैठकर राजपुताने पर मुगल सल्तनत के सपने देख रहे थे, और तुम भूल गए थे कि ये तुम्हारी सारी छावनी हमारी धरती पर खड़ी थी। हमारी धरती किसी को आश्रय दे सकती है, तो कुपित होने पर वो उससे आश्रय छीन भी सकती है। रुक जाओ, कहां भाग रहे हो? हमने हार नहीं मानी है अभी। रुको, काले खान कहां हो तुम? हुजूर, हम आपके साथ हैं हुजूर। शाबाश। ये तीनों कहां गायब हो गए? प्रताप, कहां भाग गया तू प्रताप? हम यही है बैरम खान, तुम्हें हमें खोजने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम हमें हमारी धरती से भगाना चाहते थे ना, पर हम तुम्हें इतनी सरलता से भागने नहीं देंगे बैरम खान। हमला करो। जय भीम। सज्जा जीजा, एक बार हमसे कहिए ना, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब सच नहीं है। एक बहुत बुरा सपना चल रहा है। जीजा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा क्या बिगाड़ा है हमने जीजा का? बहना, आप मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपने कितनी बड़ी भूल क्यों ना की हो, जीजा आपको जरूर बचा लेंगे। हाँ धीर बाई जी, जयवंता ऐसा कभी नहीं करेगी। जिसे जो भी बात करनी है हमसे करे बात। हम पूछना चाहते हैं आपसे, हमने सदा आपको अपनी बड़ी बहन समझा, जीजा जीजा करते रहे सदा, आदर्श और करुणा की मूरत समझा आपको,
ये फल दे रही हैं आप हमें। अपने प्राण बचाने के लिए उस लंपट दरिंदे के साथ हमारा सौदा कर रही है जीजा। धीरबाई जी, ये सारे स्वांग सुरतन सिंह को लुभाने के लिए बचा कर रखे, क्योंकि इस कक्ष में उपस्थित सब लोग जानते हैं सच क्या है। क्या है सच जीजा, हमें भी बताइए। जब से हम चले हैं मेवाड़ से, आपने सभी के लिए पग पग पर समस्याएं ही खड़ी की हैं। पहले जब हम सराय में रुके थे तब हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा नीचे चटाई पर सोए, ये हम कैसे देख सकते हैं? पर हम क्या करें, हमें अपने बच्चे के आराम के आगे कुछ दिखता नहीं है। और फिर बार बार ना कहने के उपरांत भी राणा जी को मूर्खतापूर्ण प्रेम पत्र भेजा, जिसमें हमारे यहाँ होने की बात, हमारे साथ राजकोष होने की बात सब लिखा। और अब आपकी मूर्खता के कारण सुरतन सिंह हमारे द्वार पर खड़ा मेवाड़ और बिजोलिया के मान, गौरव और धन संपदा को लूटने की धमकी दे रहा है। अब ऐसे में हमारे सामने आप और मेवाड़ के सर्वस्व के बीच और बिजोलिया के सर्वस्व के बीच चुनाव करना है। तो धीरबाई जी, हम मेवाड़ के मान, उसकी संपदा और बिजोलिया की रक्षा को महत्व देंगे, आपकी रक्षा को नहीं। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अब जल्दी से तैयार हो जाइए और जाइए यहां से। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? आराम से, प्यार से। ये हमारा तन है, कोई बर्तन नहीं जिसे आप घिस रहे हैं। हमारी व्यवस्था है कि हमारी दासियां हमारे साथ हैं, अन्यथा आपकी आवश्यकता हमें ना पड़ती। याद रहे कि आप हमें प्रेम युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, रण युद्ध के लिए नहीं। नहीं जीजा, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बहना चाहे जैसे भी हैं, आप तो भली हैं। आप उन्हें इतना बड़ा दंड कैसे दे सकती हैं? बहना से चाहे कितनी भी बड़ी भूलें क्यों ना हो गई, पर सुरतन सिंह को सौंप देना, नहीं जीजा, बिल्कुल भी नहीं। हमें पूरा विश्वास है इस संकट से निकलने का आपके पास एक दूसरा मार्ग जरूर होगा। और कोई मार्ग नहीं है सच्चा बेटा। ये बात अब यही समाप्त। कोकोइया जी, धीरबाई जी के सामान से वही सुगंध वाला इत्र लाइए जिसमें डुबोकर इन्होंने प्रेम पत्र भेजा था, और जिसे सूंघता सूंघता सुरतन सिंह यहां तक आ गया है। नहला दीजिए इन्हें उसी इत्र से। कोकोइया जी, सुना नहीं आपने? जाइए। हुकुम, सूचना मिली है रानीवास में आपसे मिलने के लिए रानी का श्रृंगार बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। जी बावड़ा हो गया। मैं आपका इत्र ले आई हूँ रानी सा। जानती है रानी सा,
मैंने सदा मन ही मन महारानी सा का साथ दिया है, क्योंकि मुझे सदा यही लगा कि आपने अपनी चालों से उनका अहित किया, सदा उनके विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र रचा। इसलिए उनके प्रति मेरे मन में सम्मान के साथ साथ कुछ और था, जो मुझे उनका उतना बुरा होते हुए देख नहीं पाता था। पर रानी साहब, मुझे आज पहली बार ऐसा लगा कि उनका मार्ग अनैतिक है और आपका मार्ग नैतिक। आज महारानी साहब का रूप देख के मेरी तो आत्मा कांप गई। आप चाहे तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप सुल्तान के पास जा रही हैं रानी साहब बनके। हाँ कोकोया जी, पर जब तक हम यहाँ से चले ना जाए, ये भेद भेद ही रहना चाहिए। हम जानते हैं भेद छिपाने का आपको कितना अभ्यास है, पर आज हम आप पर भरोसा कर रहे हैं कोकोया जी। हमें वचन दीजिए, ये भेद आप धीरबाई जी तक से छिपाएंगी। हमने वो धीरबाई जी से बातें कही थी, वो मात्र ये सीख देने के लिए कि वो इस सत्य को समझे कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही नियति हमें फल देती है। और ये शिक्षा यदि उनको हमारे प्राण के मूल्य देकर मिलती है, सौदा महंगा नहीं हुआ कोकोया जी। बैरम खान, हमने तुमसे कुछ सीखा हो या चाहे ना सीखा, परंतु युद्ध में तुम जैसे छल करने वाले कायरों के साथ कैसे लड़ा जाता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से सीखे। हुजूर, आप थोड़ा सा निकल जाइए, मैं इसे संभालता हूँ। खाले खान, गौर प्रताप, हम भी चलते आपकी सहायता के लिए। नहीं गुरुवर, बैरम खान के साथ हमारी लड़ाई अब बहुत ही व्यक्तिगत हो चुकी है। गुरुवर, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। अब हमें इस व्यक्तिगत लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर पर निपटाना। विश्वास कीजिए हम पर गुरुवर, आज तक आपने जो हम पर विश्वास दिखाया है, हम आपके उस विश्वास का पूरा मान रखेंगे। आज्ञा दीजिए गुरुवर। विजय भव।
भगवान, जल जाए मेरी जीवा। हमने आपके लिए कितनी असम्मानजनक बातें बोल दी और आप महारानी साहब। चिंता ना करें कुकोया जी, आपने वही बोला जो कोई भी ऐसी परिस्थिति में बोलता। हमारा वो निर्णय जो हमने सबके सामने धीरबाई जी को सुनाया था, किसी को भी घिनौना लगता। फिर महारानी साहब आप इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रही हैं, वो भी रानी साहब के लिए? मैं साक्षी हूँ रानी साहब, उन्होंने कितने षड्यंत्र किए आपके विरुद्ध, फिर भी आप उन्हें बचाने के लिए अपना मान, मर्यादा और अपना सर्वस्व क्यों बलिदान करना चाहती हैं? हम सब जानते हैं कुकोया जी, ये भी कि उन्होंने हमारे पुत्र प्रताप को मारना चाहा। बहुत प्रयास भी किए थे उन्होंने इसके लिए। महारानी साहब फिर क्यों? हमें तो धर्म के पथ पर चलना है कुकोया जी। हमें अपने कुल परिवार के मान मर्यादा के लिए बलिदान देना पड़े तो ये धर्म ही हुआ ना हमारे लिए। और फिर जो जैसा करेगा ईश्वर उसे वैसा फल देगा। हम कौन होते हैं किसी को दंड देने वाले? फिर हम सबको मर के भगवान के पास जाना है, वहां भी तो उत्तर देने पड़ेंगे हमें। कुछ बुरा किया तो लाइए ये इत्र, दीजिए हमें। सुरतन ये सुगंध जानता है, देखा नहीं है उसने धीरबाई जी को। डालिए ये सुगंध हम पे कुकोया जी, सरलता से मूर्ख बनाएंगे उसे। नहीं महारानी साहब, रानी साहब के मान को बचाने के लिए किसी को बलि चढ़ना है तो वो मैं हूं महारानी साहब। मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। तुम आज कुछ देर के लिए छुप सकते हो बैरम खान, परंतु बचकर भाग नहीं सकते। हमारे हैं बैरम खान। आजा शहजादे, आजा, तेरा ही इंतजार है। आजा आजा। नहीं कुकोया जी, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये निर्णय हमने सोच समझ कर लिया है। क्षमा करें महारानी साहब, पर बात धर्म की है तो बलिदान भी मुझे ही देना चाहिए। मेरे सामने बड़ी हुई है धीरबाई जी, उनके संस्कारों को सही दिशा दिखाने का उत्तरदायित्व मेरा ही था। नहीं कर पाए हम धर्म के प्रति न्याय। पहले पहले जब भी वे अनैतिक बातें करती तो टोकती थी मैं, पर थी तो दासी ही ना, नहीं मानती थी मेरी बात। और फिर कुमार पे चलती गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। आज आपको बलिदान देते देख मैं चुप रही तो क्या मुंह दिखाऊंगी एकलिंग जी को? मैं वैसे भी दासी हूं, आपको मेवाड़ को संभालना है। जीवन भर कुछ अच्छा नहीं कर पाई, मरते समय ही कुछ
अच्छा करने का अवसर दे दीजिए रानी साहब, अगला जीवन ही संवर जाए। मेरी बात मान लीजिएगा महारानी साहब, अपने लिए नहीं तो मातृभूमि के लिए मान लीजिए। ठीक है कोकोया जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आपकी इच्छा का मान रखना पड़ेगा हमें, किंतु हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। अपने आत्मरक्षा के लिए इसे अपने साथ ले जाइए। प्रताप, मीरा क्या हुआ बैरम? बस इतने ही खंजर थे? इसे साथ ले जाए। महारानी साहब, आपके अंगूठे से रक्त बह रहा है। रुकिए, पहले औषधि लगा के पट्टी कर देती हूँ। नहीं कोकोया जी, बहने दीजिए इस रक्त को। ये समय रक्त से स्नान करने का चल रहा है। मातृभूमि और स्वाभिमान के लिए सब अपना अपना रक्त बहा रहे हैं। वहां प्रताप बैरम खान के साथ युद्ध में जुटे हैं, तो यहाँ राणा जी बिजोलिया दुर्ग के बाहर हमारे लिए सुल्तान सिंह के सेना के साथ जाने किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं। उनके शौर्य और उनकी सेना का बलिदान व्यर्थ ना चला जाए, इसके लिए आप अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए सुल्तान सिंह के पास जा रहे हैं। आज जो आप हमारे और मेवाड़ के गौरव के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को लुटाने के लिए हठ और अधिकार से सुल्तान सिंह के पास जा रही है, तो कोकोया जी, आपका यह बलिदान आने वाली सदियों तक राजपूतों को प्रेरणा का संदेश देता रहेगा।
धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।